आदाब नादरीन, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं पूंछ अपडेट्स। मैं इस वक्त मौजूद हूं पंचायत बेला चौहाना के मोहल्ला खटाना वार्ड नंबर 2 में। यहां हम आज यहां के मुकामी लोगों से मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी मुश्किलात क्या हैं। मजीद इस ज़िमन में हम जानने के लिए इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ एक शख्स मौजूद है, हम इनसे जानेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद आज़ाद चौहान है। जी आज़ाद साहब, जो आपने यहाँ पे हमें बताया कि यहाँ आपके यहाँ जो है वो सड़क और बिजली और पानी की खस्ता हालत है, तो इससे मुतालिक आपका क्या कहना है? माजिद चौधरी साहब, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ग्राउंड रिपोर्ट आकर तैयार की और ग्राउंड पे जो चीज़ें आपने देखी हैं वो आप खुद भी मुशाहिदा करें और हुकूमत तक इस चीज़ को पहुँचाएं कि ये लोग भी हिंदुस्तानी हैं। जहाँ तक सबसे पहले जिस कौम का ताल्लुक जो है तरक्की का, वो है तालीम। और तालीम से ही जब हमारी कौम को महरूम कर दिया गया, स्कूल की बुनियादी सहूलतों से ही हमें महरूम कर दिया गया। अभी ये बिल्डिंग है तो ये 20 साल से ये बिल्डिंग खस्ताहाली का शिकार है। एक मरतब पहले आए, इस बिल्डिंग की फोटो वो लेकर महकमा जात के पास गए और महकमा एजुकेशन ने बिल्डिंग के लिए पैसा वागजार करने के बजाय यहाँ के टीचरों की तनख्वाह बंद कर दी। मुझे अफसोस होता है कि महकमा एजुकेशन जेडी ऑफिस वाले या सीओ एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले वो बिल्डिंगों के लिए पैसा क्यों नहीं प्लानिंग के अंदर रखते। जहां हम जब किसी डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं या सीओ एजुकेशन के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आप डीडीसी के पास चले जाएं, आप बीडीसी के पास चले जाएं, आप सरपंचों के पास चले जाएं। अब हम ये समझ नहीं पा रहे कि 1947 में हमारा हिंदुस्तान आजाद हुआ और आज दिन तक अफसरशाही गालिब है कि हमारे बच्चों के लिए बेसिक चीज है कि स्कूल की बिल्डिंग का होना, जहां बच्चे कम से कम धूप में, सर्दियों में, बारिशों में बैठ के आराम से पढ़ाई तो कर सकें। यही हमारे बच्चे जो हैं ये कौम के मामूर हैं और यही हिंदुस्तान के झंडे को बुलंद करने वाले हैं। चाहिए बच्चे अगर स्कूल अच्छे होंगे, स्कूलों में बैठने की फैसिलिटियां होंगी, बच्चों को टाट तक नहीं है स्कूलों के अंदर, स्कूलों की बिल्डिंगों की खस्ता हालत है कि बच्चों को अंदर बैठने के लिए इस वक्त ये जो बच्चे बैठे हुए बाहर बैठे हुए हैं, जब बारिश हो जाएगी तो इन बच्चों की छुट्टी कर दी जाएगी क्योंकि स्कूल के अंदर बैठने की जगह ही नहीं है और गवर्नमेंट पैसा स्कूल के लिए फंड वागजार करती नहीं। ये 20 साल से ये स्कूल ऐसे पड़ा हुआ है और स्कूल के साथ बच्चों के लिए खेलने के लिए ग्राउंड होना चाहिए। वो ग्राउंड कहाँ है जिसका खेलो इंडिया का नारा पूरी दुनिया में लगाया जाता है? एक स्कूल ये नहीं है, पूरे गांव खनेतर के अंदर बेला चौहाना पंचायत में अगर मैं कई सारे स्कूल आपको दिखा दूंगा। मल्ला जाबा के अंदर आप चले जाएं, यहां तक कि स्कूल की रसोई तक नहीं है, बच्चों के बैठने के लिए कमरों के अंदर जगह तक नहीं है कि उन स्कूल के कमरों में पानी अंदर से पानी आता है और इन बिल्डिंगों को दोबारा रिपेयर करने के लिए महकमा एजुकेशन जो है वो गफलत की नींद सोया रहता है। ये सबसे बड़ी जो कमी है हमारी अवाम हुकूमत और ऑफिसरान से डरती है और खड़पंचों से भी डरती है। सरपंच भी दबा के रखते हैं कि अगर ये बोलेंगे तो छोटा मोटा जो एक साइन इन्हें करवाना होता है सरपंच से, ये उसके पास जाने से भी शर्मिंदा होते हैं कि हमने अपने हक के लिए क्यों आवाज उठाई। मैं ये कहता हूं नहीं, अपनी हक की आवाज हुकूमत तक पहुंचाने के लिए सामने आना पड़ेगा। और यहां आप रोडें देखें कि कोई रोड जो है बेला चौहाना पंचायत के अंदर एक भी रोड नहीं है कि ये बहुत बड़ी आबादी है, कम से कम भी ये 5-6 हजार की आबादी है और यहाँ कोई एक रोड नहीं कि किसी वक्त कोई बीमार हो जाए यहाँ तक एम्बुलेंस नहीं आ सकती। 1947 से हम जैसे थे आज भी वैसे हैं। इस रोड को काम शुरू हुए तकरीबन 4 साल 5 साल हो चुके हैं और अभी तक ये रोड नामुकम्मल है जो कि त्यों है। यह हाई स्कूल टू मोहल्ला जाबा में 3 किलोमीटर ये रोड जो है नवाड़ के अंदर 3 करोड़ 45 लाख के अंदर ये रोड का पैसा वागजार हो चुका, निकल चुका है, लेकिन ग्राउंड पे रोड अभी तक मुकम्मल नहीं है।
इसके अलावा हमने जब हम आपके साथ आ रहे तो हमने देखा कि आपकी जो बिजली की तारें हैं वो भी पेड़ों के साथ लटकी हुई नजर आई। आपकी जो पाइपें हैं, जो जल जीवन मिशन, वजीर आजम का एक नारा था कि जल जीवन मिशन के तहत लोगों को हर घर नल से जल पहुंचाया जाएगा, लेकिन आपकी जो पाइपें हैं वो भी हमने रास्ते में देखी। इसके अलावा बिजली की जो तारें हैं वो वहां पे लटकी देखी, और जो जिनके घर में अगर कहीं नल लगा भी है तो वो सूखा पड़ा है, उसमें पानी नहीं आ रहा। मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ इसी मोहल्ला नक्का के अंदर एक पानी की लाइन जो है, आज से तकरीबन 40 साल पहले एक लाइन लगी, और वो 40 साल तक ये इस घर से लेके नीचे तक वो लाइन जाती है। 40 साल में एक मर्तबा भी पानी नहीं आया होगा। महकमा पीएचई डिपार्टमेंट इतना गाफिल है कि कभी उन्होंने अपनी लाइनों को नहीं देखा, अपने मुलाजमों से नहीं पूछा, और जो परमानेंट मुलाजिम है वो तो काम करके राजी ही नहीं। महकमा पीएचई के मुलाजिम जो हैं वो इस वक्त एक गवर्नर के पावर रखते हैं। एक छोटा सा लाइनमैन की क्यों ना हो, वो एक गवर्नर की पावर रखता है, क्योंकि इस डिपार्टमेंट के अंदर एक्शन से लेके जेई से लेके सुपरवाइजर तक कोई उसके ऊपर एक्शन लेने वाला नहीं। अगर लाइनमैन के ऊपर सुपरवाइजर एक्शन लेगा तो एक्शन पहुंच को अपने जेई के ऊपर भी एक्शन लेना पड़ता है। तो ये सारा डिपार्टमेंट मिली जुली सरकार है, तो इनको आवाम की बात की तरफ, आवाम की जरूरतों के मुताबिक इनको चलना ही नहीं आता। लाइनें जो है खाली पड़ी हुई है, टूटी हुई है, रिपेयरिंग का कोई नहीं है हमारी पंचायतपुरी में। जहां जहां देखे सूखे घरों के पास लाइनें तो लगी 40 साल पहले, लेकिन उन पाइपों को ना तो पानी आया है दिन तक, लोग पानी से दर पर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जहां तक बिजली का आपने देखा, बिजली घरों के पास मीटर भी लगे हुए हैं, लेकिन पोल जो है उनके ऊपर लकड़ी के खंबे लगाकर लोग आर्जी तौर पे बिजली चला रहे हैं। और यहाँ खंभों की जरूरत है, कई जगह पे इतनी डिफेंस है लंबा कि 500 600 मीटर दूर तक खंबे लगे हुए हैं, और बीच में स्पेन खाली पड़े हुए हैं, वो टूट जाए तारें तो किसी का भी नुकसान हो। गवर्नमेंट के मुलाजिम इसकी तरफ ना तो कोई तवज्जो देते हैं, तो ना ही गवर्नमेंट इसकी तरफ को तवज्जो देती है। कागजी घोड़े तो बहुत दौड़ाए जाते हैं। आपने देखा होगा लिफ्ट स्कीम की पाइपें पड़ी हुई रास्ते में, वो तमाम पाइपें आज से तकरीबन 10 साल पहले ये पाइपें आई थी, और अलग अलग झाड़ियों में, नालों में, घरों के पास वो पाइपें पड़ी हुई हैं, बर्बाद हो गई। गवर्नमेंट का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, लेकिन जमीन पे उन पाइपों का कोई फायदा आवाम को नहीं है। ये लिफ्ट स्कीम जो है नीचे हाई स्कूल के पास से चलती है, लेकिन ये मोहल्ला जाबा वाया मुरी जानी है, इसमें आज दिन तक ये लिफ्ट स्कीम जो है मुकम्मल नहीं हुई है। जल शक्ति जो डिपार्टमेंट है वो इतना गाफिल डिपार्टमेंट है कि इसके अंदर कोई कार्रवाई होती नहीं। ये लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। लिफ्ट स्कीमें खनेतर की जितनी लिफ्ट स्कीमें हैं वो तबाह और बर्बाद हैं। हमारी इस लिफ्ट स्कीम की जो है मशीनरी तक डिपार्टमेंट ने भेज दी, और कोई डिपार्टमेंट को पूछने वाला नहीं, कोई भी डिपार्टमेंट को एक्शन को पूछने वाला नहीं। कितने एक्शन आए चले गए, कितने मुलाजिम आए चले गए। ना तो यहाँ पानी लिफ्ट स्कीमों में चला, ना वो पाइप लाइनें मुकम्मल हुई, ना वो टैंक जो बने थे वो भी बर्बाद हो गए। 10 साल से वो टैंक बने हुए हैं, उन टैंकों के अंदर भी पानी तक नहीं है। आवाम को कोई लिफ्ट स्कीमों का कोई बेनिफिट जल शक्ति महकमे की तरफ से, पानी की वालों की तरफ से, पीएचई वालों की तरफ से कोई फायदा नहीं। मैं उमर अब्दुल्ला साहब से, और इस वक्त हमारे यहाँ के मकामी हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं जावेद अहमद राना साहब, मैं उनसे मोतबाना अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि गांव खनेतर जो है सबसे पसमंदा इलाका है। यहाँ के स्कूलों के ऊपर भी नजरसानी की जाए कि तमाम स्कूलों की बिल्डिंगों के लिए पैसा वागजार किया जाए। दूसरा, जितनी लिफ्ट स्कीमें हैं उनको मुकम्मल किया जाए। ये जो पाइपें जगह जगह पड़ी हुई हैं, करोड़ों रुपए, ये हमारा ही टैक्स का पैसा है। गवर्नमेंट हमसे टैक्स इकट्ठा करके जो है ये स्कीमें लाती है, तो इसका आवाम को अगर कोई बेनिफिट नहीं तो फिर ये कागजी घोड़े दौड़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट का फायदा तो जब होता है आवाम को, जब जमीन पे पानी मिले, बिजली के खंभे हों और बिजली वक्त पे हो, स्कूलों के अंदर नए टीचर, आरटी टीचर नए लगाए जाए,
गांव देहात के लोग लगाए जाएं, जैसे पहले स्कीम चली थी, पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार हैं, पीएचडी एलएलबी करके बैठे हुए, उनको लगाया जाए। और जो साबका आरटी टीचर परमानेंट हो चुके हैं उनकी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए, क्योंकि एक एक स्कूल में 20-20 साल हो गए इन आरटी टीचरों को बैठे हुए। इन्होंने दादागिरी समझ ली कि स्कूलों में ना पढ़ाना है, ना बच्चों को खाना देना है, ना बच्चों को ये खाना वक्त पे देते हैं। कभी भी मैनुअल के हिसाब से खाना किसी स्कूल में नहीं बनता। मैं खुदा को हाजिर नाजर रख के कहता हूं कि किसी स्कूल में भी आप चेक कर सकते हैं, किसी स्कूल में भी खाना कभी ये लोग वक्त पे ना बनवाते हैं, ना सामान लाते हैं, ना देते हैं। ये इन मास्टरों की दादागिरी है। और ये मास्टर जो है सब कौम का पैसा खा जाते हैं और कोई महकमा इनको पूछने वाला नहीं। एक और बात जो है, जैसा कि आपने यहाँ पे बताया कि आरटी टीचर्स को लेकर बात की और इस स्कीम को आपने रिवाइव करने की बात की। इससे कबल हमने देखा कि इस तरह की जो स्कीमें थी, वहाँ से जो गांव देहात के बच्चे थे वो पढ़ लिख कर उनका मुस्तकबिल जो है वो संवर जाता था। वो यानी किसी न किसी महकमे में एडजस्ट हो जाते, किसी मुलाजमत में चले जाते थे। लेकिन आज एक ऐसा जो है वो मौका आ चुका है कि जो भी असामियाँ हैं, जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें जितनी भी खाली असामियाँ हैं, उनको JKSSB को रेफर किया जाता है। JKSSB को जब रेफर किया जाता है तो वहाँ उसके अंदर जम्मू का बंदा भी आ सकता है, कश्मीर का भी आ सकता है, यानी कोई भी जिला हो वहाँ से वो बंदा यहाँ पे आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ के मुकामी लोग हैं वही अगर स्कूल तक पहुँचने से कासिर हैं, तो वहाँ से एक शख्स अगर यहाँ पे तैनात हो जाता है तो वो इन स्कूलों में कैसे पहुँचेगा? तो आप क्या सरकार से इस तरह की अपील करना चाहेंगे कि जो पुरानी स्कीमें थी, जैसे RT स्कीम थी या दूसरी REK स्कीम वगैरह, उनको दोबारा बहाल किया जाए, ताकि गाँव के जो लोग हैं, मिसाल के तौर पर अगर एक आपके गांव का लड़का है, अगर वो पढ़ रहा है, अगर वो किसी इम्तिहान के लिए तैयारी करता है, आप कह रहे हैं यहाँ ना बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, तो अगर उसको जॉब के लिए तैयारी करनी है तो वो कैसे वो तैयारी करेगा? एक जम्मू का लड़का है, वो वहाँ पर बैठकर कोचिंग लेकर वो वहाँ पर पढ़ के तो मुलाजिम हो जाता है, और यहाँ का बच्चा वहीं अगर वो पढ़ता है लिखता है, लेकिन लास्ट में जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, तो अगर यहाँ पे सड़क नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, इंटरनेट की कमी है, तो वो वहाँ से वो कैसे वो इक्तसाबी मवाद हासिल करेगा, कैसे वो पढ़ेगा और कैसे वो नौकरी हासिल करेगा? साहब, ये तो हमारे साथ जो है पीर पंजाल के अंदर हमारे जो पुंछ डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर ये ज्यादतियां तो आज से नहीं 78 साल पहले से चली आ रही हैं, जब से हमारा मुल्क आजाद हुआ। ना तो किसी MLA ने, ना किसी हुकूमत ने हमारे इन लोगों की तरफ तवज्जो दी। अगर हुकूमत कोई प्लानिंग करे, हुकूमत कोई कानून बनाए कि जमीन पे कोई चीज आवाम तक पहुंचे, आवाम को उसका मफाद हो, तो फिर ग्राउंड के ऊपर एजेंसियां उसकी रिपोर्ट जो है वो ठीक तरीके से देती, क्योंकि जैसी हुकूमतें थी वैसे उनके मुलाजिम थे। आज सिर्फ रिश्वत का बोलबाला है। पुंछ के अंदर तो सिर्फ रिश्वत ही रिश्वत चलती है दफ्तरों के अंदर। और आप ये देखें ना, स्कूल की बिल्डिंग, एक बिल्डिंग के लिए मैं रो रहा हूं कि एक बिल्डिंग ये है टांडा के अंदर, टांडा बस स्टैंड के ऊपर भी आपने फोटो लिए थे, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग, आज से 10 साल पहले वो बिल्डिंग गिरी, लेकिन किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों ने उस बिल्डिंग के बनाने के लिए किसी महकमे ने, डिप्टी कमिश्नर ने कोई संज्ञान नहीं लिया। तो फिर मेरा मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जब इस कौम के साथ ज्यादतियां होंगी, इस कौम के बच्चे पढ़ेंगे कैसे जब यहाँ फैसिलिटियां नहीं? और दूसरा, स्कूल के अंदर जो हमारे छोटे छोटे गरीब प्राइमरी स्कूलों में या सरकार के स्कूलों में जितने बच्चे पढ़ते हैं, ये गरीबों और मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं। और टीचरों के बच्चे, मास्टरों के बच्चे ये अच्छी अकेडमी में पढ़ते हैं, ये अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें फ्री की तनख्वाह देती है। और गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास इतना वक्त भी नहीं होता। बेसिक तौर पर आप अगर 100% ग्राउंड पे आप हर स्कूल में जाएं, अगर बच्चों को कहीं आप एक एप्लीकेशन लिख दें तो 5वीं तक का बच्चा एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, यहां तक कि नाम नहीं लिख सकते बच्चे। इतनी स्कूलों की बुरी हालत है। लेकिन गवर्नमेंट को मैं अपील करना चाहता हूं कि कम से कम नए आरटी टीचर जरूर लगाएं, और लगाएं लोकल इलाकों से, हर इलाके में पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार दिया जाए। लेकिन साथ में जो साबका आरटी टीचर परमानेंट हो चुके हैं उनकी ट्रांसफर पॉलिसी जरूर बननी चाहिए।
ये थे मेरे साथ समाजी कारकुन आज़ाद चौहान, जहाँ आज हम यहाँ इनकी पंचायत बेला चौहाना में पहुंचे हैं। वार्ड नंबर 2 है और मोहल्ला खटाना है। यहाँ पर इन्होंने, जैसा कि आपने सुना होगा, इन्होंने बताया कि यहाँ पर बिजली, पानी और सड़कें जो है वो मुयस्सर नहीं है। अगर बिजली यहाँ पर है भी है तो वो उसकी जो तारें हैं वो पेड़ों के साथ लटकी हुई हैं। अगर यहाँ पे सड़क है तो सड़क के ऊपर तारकोल नहीं बिछाया गया, वो ये घोड़ों के चलने के लिए हैं, इंसानों के चलने के लिए नहीं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसे बड़ी मुश्किल से या कंधों पे उठा के एम्बुलेंस तक पहुंचाया जाता है, जो नीचे सड़क तक पहुंचती है, यानी वहां जाते जाते वो दम भी तोड़ सकता है। इसके अलावा अगर इन्होंने बताया जैसे पानी की तकरीबन 70 साल से अगर इस इलाके में पानी नहीं है, बिजली नहीं है और सड़कें नहीं हैं, तो इन बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जो नई हुकूमत बनी है उस नई हुकूमत को होश के नाखून लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर व बेशतर जम्मू कश्मीर में अगर 10 साल से बात करें तो बीजेपी मरकज़ में आई है और जम्मू कश्मीर में तकरीबन 6 साल से जो है वो गवर्नर राज जो है वो लगा है और 3-5 अगस्त के बाद जो है ये हालत हुई है। लेकिन उससे कबल जो है वो यहाँ जम्मू कश्मीर की सरकारें रही हैं, उनको भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है कि अगर उनके होते हुए 70 साल में अगर ये काम नहीं हुए, इन लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी हुई, आज उनको भी पता चला है, आज उनको इन लोगों तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि ख़ासकर अगर हम बात करें तो हमारे पीर पंजाल खिता से जो है वो कोई ऐसा बड़ा रहबर नहीं गया है और इस बार जावेद राना जो के हैं वो मिनिस्टर बने और जल शक्ति के मिनिस्टर बने हैं। जल शक्ति का मिनिस्ट्री जो है वो उनके पास है। अगर वो वहाँ उस मिनिस्टर हैं तो वो खासकर जो हमारा पूंछ का इलाका है इसमें जल जीवन मिशन के ऊपर जो है वो खास तवज्जो मरकूज करें ताकि इन लोगों तक पानी पहुँच पाए। और इसके अलावा जो बिजली महकमा है उसके लिए बात करें, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के पास ही ये कलमदान है तो वो उनसे बात करें। यहाँ लोगों के पास जो है वो पोलों की कमी है, वो पोल डलवाएं और हर घर तक जो है वो बिजली को पहुँचाने की कोशिश करें। और ख़ासकर अगर बात करें, ये तीनों मुकम्मल होती हैं, 3-4 चीज़ें जब मुकम्मल हो जाती हैं जब यहाँ पे सड़क राब्ता हो। अगर सड़क पक्की नहीं है तो कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं पहुँच पाती, ना यहाँ पर पानी पहुँच पाएगा, ना यहाँ पे बिजली पहुँच पाएगी, ना ही यहाँ पे मयारी तालीम मिल पाएगी। तालीम का मेयार भी आपने देखा, स्कूल की हालत जर्जर हालत आपने देखी। एक कमरा है जिसमें 36 बच्चे हैं, 2 टीचर हैं और अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो इन बच्चों को छुट्टी करनी पड़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस जो इमारत है स्कूल की वो खस्ता हाली का शिकार है। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।